आप शुरू कीजिए। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, एही पट रूह का खोल। और यही बात जो अभी चल रही थी कि हादी सतगुरु महाराज के चरण कमलों पर कदम रखते हुए हमने मूल परम धाम तक पहुंचना है और अपनी परात्म का भी दीदार करना है। और धनी के स्वरूप के साथ साथ राजी श्यामा जी रूहों का और अपने स्वरूप का भी हमको दर्शन करना है। तो हम तो मंजिल दर मंजिल बीतक साहब हम पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तो क्या आती चौपाई प्रकरण खत्म होता है, यहाँ लोग कही थी मजल। मजल का क्या मतलब है कि मोमिनों ने एक मंजिल को पार करके दूसरी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। हमारी भी रूह की सीढ़ियां हैं सुंदर सा जी। जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी को पार करते चलेंगे धनी के करीब होते चलेंगे। लेकिन यदि एक पहली ही सीढ़ी पर हम डट के खड़े हो गए तो हम कहें कि धनी हमारे क्योंकि राजी ने भी कह दिया तू साध कर एक बेर मैं जी जी करूं 10 बेर। साध हम ही नहीं धनी को करेंगे तो धनी हमारे आगे आकर कैसे, धनी 10 कदम कैसे बढ़ाएंगे। एक कदम तो हमको भी बढ़ना ही पड़ेगा। अब वो कदम हमको कहाँ पर किस रूह किस तरीके से धनी वो कदम बढ़वाते हैं ये हमारी रूह जानती है। या राजी महाराज का हुक्म हमारे अंदर कैसे काम करता है, हम कैसे उनकी लीला को जानते और समझते हैं, ये हर रूह की सुंदर सा जी अपनी अपनी लीला है। इसमें कोई किसी के साथ शामिल नहीं है लेकिन वाहिदत में हम सब शामिल। धनी ने जिसने धनी के साथ एक दिली करी है, एक दिली कर ली है, वो धनी के दिल में ही सब की लीला को देख रहा है। वो उसकी ताकत नहीं है, धनी उनको अपना बता दे में कि भाई देखो इस रूह का ये ऐसा वैसा, तो वो उनकी मौज है। अपना हमारा 1% भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अपना तो उन्होंने कह दिया जीव तन शरीर के गुण इंद्रियां सब खत्म हो गए, तन खत्म हो गया, खत्म बात। बस खाली जीव और आत्म आत्म जीव के माध्यम से सारा कुछ देखेगी और पाएगी और जानेगी। तो कहते हैं कि रूह नैनो दीदार कर। अब जब शरीर तुम्हारा हमारा खत्म ही हो गया तो अब रूह के नैनो से, आत्म के नैनो से धनी को दीदार करो। परम धाम की ही बुद्धि से, निज बुद्धि से ही विचार करना और उनके स्वरूप को दीदार करना और उनसे ही, उनकी ही जुबान से उनसे बोलना। संसार की जुबान से नहीं कि तीखे वचन, कटु वचन, टेढ़े वचन, मेरा ये मीत, जैसा हमारा परमधाम का स्वभाव। परमधाम का स्वभाव क्या? इश्क का स्वभाव है और धनी का भी इश्क का स्वभाव। तो जुबा मीठा ही बोलेगी और मीठा ही सुनेगी और रूह कानों हक बातें सुन। और कौन से कानों से? ये जहरी कानों से नहीं बात सुनी। जहरी कानों का तो काम क्या है? जहरी कान तो उन्होंने कह दिया हाथी के कान होते हैं। हाथी को कितने भी ढोल नगाड़े, मतलब हाथी को और कुछ बात सुनाई देवे ना देवे, हाथी को अपनी निंदा सुनाई दे जाती है। तो हमें ये कान नहीं एक्टिव करने, हमें रूह के कान एक्टिव करने। इतने बारीक कान कर लेने कि कहीं पर धनी के जैसा बीतक सामने आता है कि मोमिन जो है रात्रि को जब पूरा बड़ी बड़ी व्रत चलती थी, परम धाम के नक्शों का चलता था, चरचनी चलती थी, तो वहीं पर ही बंगला साहब में ही मोमिन लेट जाया करते थे कमर सीधी करने के लिए। और किसी की आंख भी लग जाती थी तो लालदास जी यदि पूछा करते थे या शिरजी साहब जी भी अपनी चारपाई पर लेटे हुए कोई आवाज लगा के पूछ लेते थे तो सोए में भी उस घर के 25 पक्षों का ध्यान बना रहता था कि सोए में भी जवाब आ जाता था। लेकिन सुंदर सा जी हमारे साथ ऐसा नहीं होता, ये मुझे दुख है, कष्ट है। दुख कि धनी को और पाने का हमको, और इसका मतलब ये क्या बात है कि हमारी चाल में अभी कहीं ना कहीं कमी है, अभी हमारी दूरी बनी हुई है धनी के साथ, कि हमें चौपाई पूरी याद नहीं रह जाती हमें। भाई उठते बैठते सुपन सोवत जागृत का क्या अर्थ है कि घर में जब खाना बनाना, मैं एक स्त्री हूँ, खाना बनाने के लिए मुझे सुबह शाम कभी भी सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें इतना दिल रमा हुआ है। वही 4 सब्जियां आती है, 5 सब्जियां बाजार में आती है, उन्हीं को
तोड़ मरोड़ के कहानी बना के फिर नया एक आइटम पेश कर देते हैं। नहीं, घर में खाने वालों के लिए। इसी प्रकार से अपनी आत्म के साथ जब धनी का इतने अंगीकार हो जाएंगे हम, धनी हमें इतना धनी हमें स्वीकार कर ले, एक्चुअल में धनी हमारे अंगों में हमें परिलक्षित होने लग जाए, तब शायद हमारे अंगों में वो बात सुंदर साथ मोमिनों वाली रहनी, जैसी कि आप धामधनी बता रहे हैं, वो आनी प्रारंभ हो जाए। अभी तो प्रयास चालू है, चल रहे हैं, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, कभी कभी बहुत लाड़ धनी का मिल जाता है और कभी बिल्कुल ही वो हो जाते हैं। तो जितना जितना चाल में तेजी आती जाती है, उतना उतना धनी का प्यार भी। लेकिन साध कर एक बेर, हम यदि कोई धनी को एक बार याद ही नहीं करेंगे तो धनी हमको 10 बार कैसे 10 कदम बढ़ाकर, तो साध कर एक बेर मैं जी जी करूं 10 बेर। धनी आगे आकर खड़े हो जाते हैं रूहों के पहले ही काम करने के लिए, कि रूह मेरी मुझको याद करती। धनी पहले से ही अलर्ट है, क्योंकि धनी तो जागृत है, रूहें ही सुप्त अवस्था में, रूहें फरामोशी में। और हमारे अंदर भी जागृति जितनी जितनी धनी के प्रति आती चली जाएगी, हमारे अंग भी खड़े होते चले जाएंगे। हमें कहीं जाने के लिए कुछ, हमें उसके लिए कुछ फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अंगों में ही समा जाएंगे। तो कहते हैं ए शहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल। ये विचार करना है कि हमारा फैल से हाल में कब हम उतर जाए। कहनी करनी और रहनी, कहनी के बाद करनी करानी पड़ती है। कि जैसे बच्चे को हमने कह दिया स्कूल जाना है, बच्चे ने प्रारंभ कर दिया स्कूल जाना है, अभी उसको स्कूल जाने की आदत नहीं है, उसको हमें रोज प्रातः काल उठाना पड़ता है, चला जाता है वो उसको करनी में आ गया उसके। लेकिन कितने साल तक हमें उसको प्रातः काल उठा कर, बच्चे को पुचकार कर, लाड कर चलाया जाता है। स्कूल भेज देते हैं तैयार करके सुबह। भाई पहले बच्चा 9:30 जाता था, अब बच्चा 6:45 जाने लग पड़ा, तो 6 बजे अब उसको आदत डाल रहे हैं, करनी में आ रही है उसकी। अभी हाल में नहीं आई बात, फैल में आ रही है। हाल में कब आती बच्चे के, वही बच्चा जब 12वीं में भी हो जाता है, मेरे को लगता है 10वीं 11वीं 12वीं इतना भी हो जाता है, तब भी बच्चे को माँ को उठाना ही पड़ता है, बच्चे को तैयार करना ही पड़ता है, पढ़ने के लिए बैठाना ही पड़ता है। लेकिन जिस दिन वो बच्चा स्वयं के लिए जागृत हो जाता है कि संसार में मैं जब तक एक अच्छी पोजीशन नहीं, मतलब पढ़ लिख कर एक अच्छी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो मैं धन नहीं कमा पाऊंगा। यही लक्ष्य दिया हुआ बच्चों को, इसमें उनका दोष नहीं, हमारा दोष है, हमने उनको यही लक्ष्य दिया हुआ है। लेकिन जिस दिन ये सजगता उसके अंदर आ जाती है, उस दिन से माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, अब मेरा बच्चा जागृत हो गया। अब इसके अंदर ये जागृति आ गई कि भाई मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर या साइंटिस्ट या कुछ भी, जिस जो भी उसने लक्ष्य लिया जीवन का, जिस दिन उसको ये बात समझ में आ जाती है, फिर माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, अब मेरा बच्चा अब किसी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब तक अब ऐसे ही धनी की राह पर है सुंदर साहब जी, हमारे हमको धनी कब तक संभालते रहते हैं, कब तक क्या धनी आशिकी आखिर लो तक निभाए, खिलवत में पड़ा है कि धनी अपनी आशिकी आखिर तक निभाते हैं, बिना कहे बिना जाने, बिना उसका क्रेडिट लिया। हम तो छोटी छोटी काम करते हैं, राज्य की जरा सी सेवा कर दी, हमें क्रेडिट चाहिए कि यार हमें कोई पूछता ही नहीं, ये क्या बात है, मैंने ये काम कर दिया मेरे को कोई। लेकिन धनी को यदि हम नजर में देखें और रखें, उन्होंने सुख देने के लिए रूहों को आखिरी तक निभा रहे आशिकी। रूह को पता है या नहीं है, रूह के अंदर कितनी सजगता है कि नहीं, लेकिन तब तक रूह के साथ धनी रहते हैं जब तक वो मूल घर तक नहीं जाग जाते। उसके अंदर किसी न किसी जिस भांति से भी रूह के अंदर जागृति बने, धनी उसके अंदर अपना आशिकी छोड़ते चले जाते हैं। भाई पहले बाहर से वो देते हैं सतगुरु महाराज स्वरूप में, फिर अंतःकरण में आकर बैठकर अपनी बात हमको समझाते हैं, फिर अंतःकरण से और गहरे रूह के अंदर चले जाते हैं, मूल परम धाम से बातें हमको, धनी का संदेशा ग्रहण करने लगे हम। तो बस फिर उन्होंने तो उन लक्ष्य उनका पूरा हो गया, उन्होंने हमको हमारे घर तक
केवल रास्ता ही नहीं दिखाया सदगुरु देवचंद्र जी को कि वो रही तेरी बारात जिनसे तूने मिलना है, चले गए। तब पीछे देखा तो अदृष्ट हो गए। तो क्या चले गए? नहीं चले गए, उनके दिल में ही बैठ गए। 40 साल तक जो उन्होंने इतनी कसनी करी एक एक धर्म में। सुंदर सा जी, आज हम थोड़ा सा यदि राज्य जी के लिए, हमें चितवनी चर्चनी या हमें वाणी पढ़ने के लिए भी कहा जाता है, हम 4 दिन वाणी पढ़ते हैं, हमें बात समझ में नहीं आती, हम पधरा के रख देते हैं। धन तो है वो देवचंद्र जी का तन, कि जिन्होंने 40 साल कसनी करी। सुंदर सा जी, 1-2 दिन नहीं, उस कसनी मतलब लगातार एक स्वरूप को जाने बगैर, केवल एक दर्शन एक बार दिया उन्होंने, बीच में एक बार ब्रज के स्वरूप में दर्शन दिए, कि उनको हौसला देते रहे, हिम्मत देते रहे राजी महाराज, कि मैं तेरे अंग संग हूँ। कहीं छोड़ा उनको। और फिर जब साक्षात स्वरूप में आकर दीदार दिया और तारतम कहा, तब भी तो देवचंद्र जी के पास, लेकिन बातून रूप में उनको चलाने वाले कौन है? आप धाम धनी ही थे, श्यामा महारानी जी के अंग संग बैठे हुए हैं। और उनको इस बात की खबर लगने में आप राजी महाराज उनको तारतम में कह रहे हैं कि भाई कोई और बात करनी है तो कर ले, आज के बाद मैं तेरे से सामने नहीं मिलूंगा साक्षात। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो क्या उस दिन बैठे थे जिस दिन तारतम दिया था? नहीं सुंदर सा जी, श्यामा जी की आत्म तो राजी महाराज के स्वरूप के संग ही इस संसार में आई थी। लेकिन खबर जब तक ना होए मेरे शरीर को, मेरे जीव को, तब तक उनका होना ना होना, उनका अंगिका, उनका सामने आकर साक्षात्कार करना, उनसे बातचीत करना, और फिर जो लीला होनी उनसे ही करानी। फिर भी देखिए, कहते हैं तिन में उनकी मैं, कि देवचंद्र जी के हम उनसे बड़े तो नहीं, श्यामा महारानी जी से भी बड़े और इंद्रावती जी से भी बड़े नहीं। लेकिन राजी महाराज ने मोमिनों को कह दिया कि सारी शान शौकत शोभा सब मोमिनों के वास्ते, इतना बड़ा भी मरातबा मोमिनों को दे दी। तो मोमिनों ने मोमिन सिर चढ़कर बैठ गए। तो फिर धनी गिराने में भी देर नहीं करेंगे, कि भाई धनी के स्वरूप को जाने समझे बगैर यदि हम कोई बात, लेकिन क्या बात है धनी की, उनकी आशिकी की तो कोई कोई मिसाल ही नहीं है संसार में, कि कोई एक प्रसंग मैं सुना पाऊं कि हाँ ये मेरे धनी की आशिकी को लगता है पूरा। कितने प्रसंग सुना लूं, कितने किस्से सुना लूं, कितनी कहानियां सुना लूं, लेकिन मेरी धनी की आशिकी के तौल मोल पर एक भी बात खड़ी नहीं होती। सुंदर साथी, उन्होंने आशिकी आखिर लो तक निभाएंगे। अभी तो मैं 55 की हुई हूं ना, मैं मरने भी लगी होंगी ना, तभी वो आएंगे मुझे लेने के लिए। सुंदर साथ से हम सुनते हैं उनके मुख से कि भाई शरीर उनका बिस्तर पे पड़ गया, लेकिन धनी उनको सतगुरु स्वरूप आते हैं लेने के लिए, निभा रहे हैं ना अपनी आशिकी। वो तो नहीं थकते कभी भी, वो तो कभी नहीं शरीर से बेजान होते, कभी भी उनके शरीर में थकान नहीं होती। हमको सब चीजें होती हैं, हमें आज सिर दर्द है, आज हम चर्चा नहीं करते, आज हम वाणी नहीं पढ़ते, आज हम ये नहीं करते। हम कहाँ खड़े होते हैं उनके स्टैंड बाय? हम कहीं खड़े ही नहीं होते। कैसे खड़े हो जाए? जब अपने आप को, जब मैं तौलिया करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत्य असत। लेकिन आपने उस निस्बत को पालने के लिए, अपनी आशिकी की मेरे सनबंदी है, मेरे अंगी है ये, उसको पालने के लिए अब कहाँ तक चल रहे हो? तो रूह ये शहूर करो तुम मोमिनो। चुपाई क्या रही है? ए शहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल, तब रूह फरामोशी ना रहे, बोए हाल में नूर जमाल। तब रूह को फरामोशी खत्म हो जाएगी, नींद खत्म हो जाएगी, और आप हक की सूरत नूर जमाल की खुशबू आनी प्रारंभ हो जाएगी। प्रणाम करके मिलना भी अंगों से अंग का खुशबू ही दे रहा है, जाहिर भी और बातून भी और सब कुछ। तो क्या कह रहे हैं? बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। अब बेशक से क्या क्या चीजें मिल रही है सुंदर सा जी? बेशकी आना, बेशकी का खिलवत में भी हमने प्रकरण पढ़ा हुआ है। इंद्रावती जी हमको बता रहे हैं कि हमारे दिल में जब धनी के लिए
बेशक हो गई, संशय रहा ही नहीं, कोई काम होगा नहीं होगा, कैसे हो रहा है कुछ, अभी क्या हो रहा है कल क्या होगा, कोई मतलब नहीं, संशय रहित। तो क्या होगा, पहले बातें करेंगे, फिर दीदार करेंगे धनी के, और जब इस बात का शऊर आ जाएगा तो फिर ले जवाब होए बेशक, फिर उधर से भी जवाब आने लग पड़ेंगे। हमें केवल क्या होना है, एक बेशक होना, धनी के जवाब आने लग पड़ेंगे। भाई हमने क्वेश्चन डाला है, उधर से जवाब आ रहा है, आए हैं जवाब के नहीं आए। देवचंद्र जी को कितनी पातियां लिखी, 69 जवाब कहाँ से निकले, इंद्रावती जी की जेब से। धनी ने तो जवाब दिए हैं सुंदर सा, हम ना समझे तो अनाड़ी। धनी हर समय जवाब देते। इंद्रावती जी को जवाब दिया है कि नहीं हवसा में उन्होंने, कि तू जो मुझे सतगुरु समझती रही, मैं तो तेरा धाम धनी था, तूने मुझे मुझे कभी जाना ही नहीं धाम धनी। तब इंद्रावती जी रोए, बड़ा दुख पाए, हाय हाय धनी, हाय हाय मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, सो रो मैं याद कर जो मारे हेत के पार, कि मैं आपको सतगुरु ही मानती रही और धनी को अलग से ढूंढती रह गई। आप तो धनी के रूप में ही मेरे सामने बैठे, धनी ही सतगुरु स्वरूप धारण करके आए थे, कहाँ जान पाई ये बात में। इंद्रावती जी कहती है मैं नहीं जान पाई। और हवसा में धनी ने जवाब दिया, कभी श्यामा जी का स्वरूप दिखे, कभी हीरा जी का दिखे, कभी श्यामा जी का दिखे, दो ज्योत में एक ज्योत दिखने लग पड़ी। तब पहचान, जवाब उधर से आया है, इधर से क्वेश्चन जा रहे थे कि आप देखो मैं क्यों ना देखूं, नहीं देते जवाब, जब समय आएगा तभी देखेंगे। जवाब दिया, दिया है जवाब, बेशक होए दीदार कर, और बेशक ले जवाब होए बेशक, बेशकी होने पर ही जवाब भी आते हैं सुंदर सा। नहीं आते जवाब, मेरे पिया मुझसे ना बोले, नहीं बोलते, नहीं देंगे जवाब, जब उनको देना होगा तब ही जवाब आएंगे। हमारे आकले पन्ने पढ़ने से कुछ नहीं होना, हमारे जीव के गुण इंद्रियों के घबराने से कुछ नहीं होना। कर लो, दुख आया तो दुख भी अपने समय पर ही जाएगा। जब धनी को ये समझ में आ जाएगी कि रूह को जो बात मैंने समझानी है रूह समझ चुकी है कि नहीं, दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। जब रूह कोई बात समझ में नहीं आ रही, धनी कह रहे हैं और पिटाई, क्योंकि ये अंग मरते ही ऐसे, जाहिरी अंग मरते ही ऐसे, इनको मारने का और कोई तरीका ही नहीं है। हम सोचे हम खट्टा खाना पीना छोड़ दें तो हमारे अंदर रहनी आ जाएगी, नहीं आएगी। जबान में से खटास कैसे जाएगी, आप बाहर की खटाई रोक रहे हो, जबान की तो तीखापन जा ही नहीं रहा हमारा, नेत्रों में घृणा तो जा ही नहीं रही, वो कैसे जाए। वो राजी महाराज जब जाहिर में पिटाई करेंगे, ये जाहिरी तो करी उन्होंने कि भाई चल रहे हैं संसार में चोर कहलवा दिए, सारी इमेज पे पानी खत्म। कि सतगुरु महाराज का भंडारा करने जाते तो सारी सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, लियो जी भंडारा हो गया राज्य का, उन्हीं के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। ये धनी अपनी जुगत लड़ाते हैं सुंदर सा जी, हमारी और आपकी जुगतें काम नहीं करनी, हम कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन धनी ने रूह को जब देना है और जिस भांत से अपना लाड और प्यार देना है, ये बस वो जानते हैं, हम और आप इसके लायक नहीं। हम तो अपने संबंध की पालना कर लें कि वो मेरे धनी है, इस बात को ही गहराई से बेशक होकर जान ले, तब हमें उनके वो कहते हैं ले जवाब हुए बेशक। यही मोमिनो मार्फत चल रही है ना, शरीयत हकीकत और मार्फत, मोमिनों की यही मार्फत है कि उधर से जवाब आना प्रारंभ हो जाए, इल्हाम पर्दे से आवत, और खिलवत कर साथ, धनी के साथ इस तरह से रूह खिलवत करे, बातें करें, उधर से एक बात आ रही है, इधर से फिर उसका जवाब, फिर रूह कान देकर एक का चार उत्तर देते हैं, ये भी हमने इसी वाणी में पढ़ा है। रूह की एक बात का चार बातों में उत्तर आता है। धनी की इतनी नजर और कान धनी के रूह की बात को सुनने के लिए अलर्ट लगे हुए कि रूह मुझे कोई बात कहे, और राजी महाराज उसको देत पड़ उत्तर चार।
कहाँ से आते हैं? मूल से आने आते हैं, मूल खिलवत से। फिर वो कहते हैं खिलवत कर साथ, फिर धनी के साथ बातें करो। रूह हकसो बात विचार कर, दिल पर्दा दे उड़ाए। और जो दिल पर पर्दा आया पड़ा है उसको उड़ा देते हैं। रूह हकसो, जब रज्जी के साथ रूह बात का विचार करने लग जाती है, तो जो दिल पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, मोटा पर्दा, अंधेरे का, अज्ञानता का, आ, मैं खुदी का पर्दा, वो पर्दा बिल्कुल हटकर साफ हो जाता। तो क्या? रूह बातें वतन की, कर माशूक सो मिलाए। फिर वतन की बातें धनी के साथ, माशूक के साथ रूहें करना प्रारंभ कर। ये आप इंद्रावती जी की आप बीती है सुंदर साथ जी। हुक्म उनका चल रहा है तो बातें, उनकी शब्दों का विस्तार धनी, उनकी उनके वचनों को धनी ने कहने लायक बनाया है। बार बार अपने आप को कहती है, ये भी उनकी मेहरबानी है। परंतु जीवन में अभी इतनी बात उतरी नहीं है। जो गुज अपनी रूह का, सो खोल माशूक आगू। यो कर जन्म सुफल, ऐसी कर हक सो तू। यहीं पर बैठे बैठे जन्म सुफल करना है। इस जो मनुष्य तन मिला है, ये केवल आवागमन की मुक्ति का मार्ग है, ये तो पता लग गया। केवल वहीं पर अटक के रह जाओगे क्या, कि तारतम्य मिला आवागमन की मुक्ति के लिए, चलो हो गया मुक्ति, कि केवल इतना ही नहीं, फिर आगे बढ़ना है। आगे कहाँ बढ़ना है? धनी के स्वरूप को जानना है, धनी की लीलाओं को जानना है, अपने घर को पहचानना है, अपनी रूह को जानना है। और फिर धनी से गुज माशूक से अपने दिल की बातें करनी है। और इस तरह से अपने इस पांच तत्व के जीवन को सफल करना है। सब अंग सुफल ये हुए, करी हक सो सलाह सबन, देख बोल सुन खुशबोए सो जिनका जैसा गुण। सब अंग कौन कौन से सफल किए? कि राज्य के हादी के कदमों पर कदम धरकर चले तो चरण सफल हुए, नैनों से नैन मिलाए तो नैन सफल हुए, नासिका से उस अर्श घर की खुशबू ली तो नासिका सफल हुई, जुबां से धनी के वचन बोले तो जुबां सफल हुई, कानों से धनी के वचन सुने तो कान सफल हुए, और कर किरंतन धनी की हिदायत से सारे संसार को जाना समझा तो हाथ सफल हुए। और कमर, सनंद को कमर कहा जाता है सुंदर साथ जी, ये बात मालूम है कि नहीं मालूम? पढ़ तो हम सिंगार रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रही हूँ। कमर का क्या एक काम होता है? बॉडी के दो पार्ट्स को जोड़ने का, नीचे वाले और ऊपर वाले। यदि धनी के ऊपर वाले स्वरूप को जानना है, कि धनी के चरण कमल से लेकर कमर तक का हिस्सा जान लिया तो निज नाम श्री कृष्ण जी। लेकिन यदि और ऊपर जानना है तो कमर जो बांधती है हमको, जो श्री कृष्ण जी को समावेश करके श्री जी साहेब जी कमर ऊपर लाती है, खिलवत उधर पेट में छुपी हुई बातों को खोलती है। जो धनी के छिपी हुई बातें ना पेट में, कहते हैं तो पेट में छुपा के रखती। खिलवत, परिक्रमा हृदय, घर हमारा क्या है? दिल, सागर कंठ, श्रृंगार मुखार विद। हर अंग धनी का, हर अंग धनी के प्रति ही समर्पित, कोई और काम ही नहीं। तो जब ये बात आ जाएगी तो कहते हैं सब अंग सुफल यूं हुए। हमने अपने जाहरी अंगों को भी धनी के अंगों के साथ जोड़कर सफल बना लिया। और करी हक सो सलाह सबन, सारे अंगों ने किनसे सलाह कर ली? हक सो सलाह सबन। देख बोल, क्या देखना भी धनी को, बोलना भी धनी के लिए, सुनना भी धनी के लिए, खुशबुएं भी धनी के लिए नहीं है। सो जिनका जैसा गुण, जिसका जो गुण है उस गुण से ही धनी। और परम धाम में तो धनी के एक अंग में एक रूहों के साथ भी यही है, क्योंकि जो धनी है वही रूह है। परम धाम में तो रूह और धनी दो जुदा है ही नहीं, तभी तो अद्वैत है। द्वैत तो यहाँ पर है। हमारी आंख यहाँ पर देखने का ही काम करती है, लेकिन धनी का कहाँ? धनी के नेत्र देखते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, कहते भी हैं।
पर नेत्रों में नेत्र डाल के कभी देखे हो तब तो कहे ना कि हाँ धनी, आज आपने मुझे वो बात समझा दी जो मुख से कहने वाली नहीं थी। आपने मुझे वो बात कह दी जो कहने लायक न थी। वो प्यार जो शब्दों में आ नहीं सकता था, वो आपने मुझे अपने नेत्रों से समझा दिया। वो इश्क की बारिश जो थी, वो आपने अपने नेत्रों से मेरे ऊपर कर दी। वो मुख से नहीं कही जाती, वो नासिका खुशबू ले रही है, वो कान सुन रहे हैं बात केवल, और कह रहे नहीं है। आशिक और माशूक दोनों, उस ये बातून लीला चल रही है आशिक और माशूक की, कि जो आशिक माशूक को दिए चले जा रहे हैं और माशूक आशिक से लिए चले जा रहे हैं। अब हम कहाँ अपने को खड़ा करें कि हम माशूक हैं कि आशिक हैं। मुझे तो सुंदर सा जी ये बात ही नहीं की, कभी हम आशिक हैं कभी हम माशूक हैं। आप धनी चाहो तो आशिक बना लो, आप धनी चाहो तो माशूक बना लो। हम इस बेरे में पड़ते ही नहीं। क्यों? क्योंकि धनी हम धनी के हैं, धनी हमारे हैं, बस इतनी बात होगी, खत्म, दैट्स इट। इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। शब्दों में राज्य को बांधना असंभव। इंद्रावती जी ने बांधा, धनी की मेहरबानी उन्होंने बंधवा दी, लेकिन आगे उसका और अपने अंगों में उनका सुख लेना, उसको कहना बस आप जाने और धनी की लीला जाने। तो कहते हैं, जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफल, सोई आशिक रूह आशिक, सोई असल रूह आशिक, जिन मोमिन अर्श दिल। वही असल रूह आशिक हैं जिनके दिलों में धनी अर्श करके बैठे हुए हैं, और जिन्होंने अपने अंगों को धनी के ऊपर समर्पित करके ऐसे ही कुर्बान हुए हैं धनी की राह पर। लालदास जी आशिक हैं, छत्रसाल जी आशिक है, सुंदर सा जी, केशव दास जी आशिक। और जिन मोमिनों के नाम नहीं आए वो भी धनी के आशिक है जिन्होंने करके आए, चाहे वो जुगल दास जी हो, चाहे रामदास जी महाराज जी हो, चाहे हमारे सरस्वती जी हो, चाहे जो इस वर्तमान काल में चलने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने समर्पित होकर हमको दिखाया, तब तो हम इस चाल पर चलकर देख चल पा रहे हैं। हमें हमें हमेशा एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। मेरे सामने ये एग्जाम्पल सेट है कि भाई ये इन्होंने चाल चलकर दिखाई है मुझे। ये कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती, मेरे हाथी चल सकते हैं तो मैं नहीं चल सकती। उन्होंने संसार के दुखों को अपने मुख पर मुस्कान के रूप में बिठाया हुआ है। उनकी मुस्कान में कमी नहीं आती कहीं पर। क्यों? वो हंसते ही दिखते हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है। क्या उनको दुख नहीं लगता संसार का 14 तबक का? लेकिन ये एग्जाम्पल फिट सेट किया हो। सतगुरु महाराज का, चाहे राम रतन दास जी का स्वरूप देख लीजिए, चाहे हादी सरकार श्री जी का देख लीजिए, ऐसा उनका स्वरूप जहां पर भी। वो आजकल तो बनाते हैं आर्टिफिशियली, मैं देखती हूँ सुंदर सा जी कि शेरपुर वाले महाराज जी का स्वरूप के साथ तो इतना वो पलीती की हुई है कि कोई यूं कोई यूं। अरे उनका तो जो साधारण फोटो भी है वो भी 3D बना हुआ है। यदि हमें नजर से नजर मिलाना आता है तो उनकी नजरों से वो प्यार आ ही रहा है, उसको आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सरकार के स्वरूप के साथ है कि उनका जीवंत स्वरूप है, जिन्होंने उनको जीते जी दर्शन किया, वो फोटो नहीं है। वो बातें करते हैं, लेकिन वो बातें नहीं करते, बातें मेरे धनी करते हैं अंदर। राज ये समझना है कि मेरे धनी मुझे आज भी संदेशा देते हैं, पर्दे से आता है। वो पर्दे का तन उन्होंने लिया हुआ है मेरे लिए। वो ये कहते हैं, सोई जेते अंग आशिक के सो सारे। इस तरह से आशिकों ने अपने अंगों को सुफल किया है यहीं रहते रहते। इस 14 तबक में कोई काम ऐसा नहीं 14 तबक में जो मोमिनों ने बीतक साहब में करके ना दिखाया हो, सुंदर सा जी। और राजी महाराज ने, शिरजी साहिब जी ने मोमिनों, मतलब खंडनी, आज तो खंडनी होती ही नहीं हमारी, जो शिरजी साहिब जी ने बीतक साहब में करके दिखाई, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने करके दिखाई। काला कुत्ता कह दिया, चिंतामणि जी कितने बड़े महाराज थे, हमको क्या, हम क्या जाने, लेकिन उन्होंने उस बात को स्वीकारा। क्यों? क्योंकि निस्बत को पहचाना। कबलों का सा कूटेगा जयराम भाई को कहा, और तो और उनको थप्पड़ तक मार दिया आगे सुंदर साथ को।
तो उठकर गए ना। खंडनी तो किसको कहा जाता है? हमें तो खंडनी पता ही नहीं, खंडनी किसको कहते हैं। और कोई कह देवे तो बस भग जाते हैं झट से। और क्योंकि हमें अपने आप से ही प्यार नहीं। जब मुझे मेरी आत्म से प्यार हो जाएगा और ये दृढ़ता आ जाएगी दिल में कि धनी मैंने तो अब राजी महाराज आपने बीड़ा उठा दिया, तो मैं भी अपनी तरफ से समर्पित होने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, तब धनी के प्यार और लाड का मिलना शुरू होता है। तब हमारे अंगों में सफल, इस संसार में आके हमने क्या किया? कुछ काम ही ना किया। ये संसार पालने आए थे 14 लोग का। धनी को नहीं जाना, उनके स्वरूप को नहीं जाना, उनके शोभा को नहीं जाना, उनके श्रृंगार को नहीं जाना, उनके इन वचनों को नहीं जाना। ये वचन तो है जागृत, जो जगावत तत्खिन। पर क्या करे रू जो लेना सिर अपने। मोमिन, यदि हम अपने सिर पर ही नहीं इन वचनों को लेते, धारण ही नहीं करते, तो वो वचन किस काम के? लेकिन अगर उन्होंने एक तीखा वचन कह दिया तो समझ लो मेरी तो रूह की जागृति होगी। लेकिन यदि मैंने उसको दिल पर लिया, संसार में कोई एक ताना मार दे, सारी जिंदगी उसकी सदबाए काट। लेकिन धनी सतगुरु महाराज ने मुझे ये बात कही थी, उसको करके ही दिखाएंगे। ये बात जब हम रूहों के दिल में आ जाए तो अंगों का सफल होना शुरू हो। ये निस्बत बिना हुए नहीं, माशूक समझ को। इन सब बातों का ऊपर का जितना भी सार है, मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, पहले जो बीज है वो क्या है? निस्बत। निस्बत का बीज लगागा तब ही उसका वृक्ष बनेगा। और वृक्ष पर फल, फूल, पत्ते, खुशबू, पशु, पंखी सब रहने आएंगे। लेकिन यदि निस्बत ही नहीं है, संबंध ही नहीं है धनी के साथ, तो सब बातें बेकार है। कहते हैं "ए निस्बत बिना हुए नहीं, माशूक सो मजकूर"। धाम धनी के साथ बातें तो संबंध से ही हो सकती हैं, बिना संबंध न पाइए जो कोटिन करो अचार। कभी 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेर। मूल अंकुर दया बिना लेकर में डालो। ये मजकूर इन विध हो वही, यो कहे हक शहूर। ये धनी की वाणी का शहूर विचार करने पर ये बात समझ में आती है। इंद्रावती जी कहते हैं कि उनसे मेरा संबंध है, तब ही मैं इन सारी लीलाओं को जान पाती हूँ। हम मोमिन उन शरीयत की चाल पर चल पाते हैं, धनी की हकीकत को जान पाते हैं, और मार्फत की गुज बातें कि धनी के जवाब को भी हम रूहें यहाँ बैठे सुन सकते। समय कितना हो गया है? समय पूरा हो गया सुंदर सा जी। 2 मिनट रह गए। मोमिनो हकीकत मार्फत, इनमें भी विद दोए। एक गरक होत इश्क में, और आरिफ लदुन्नी सोए। इसको कल करेंगे चौपाई कि मोमिनों की जो हकीकत और मार्फत, इनमें भी दो तरह की विध है। दो भांत के मोमिन है। एक तो है जो इश्क में गर्क ही हो जाते हैं, सागर में सागर में क्या मिल ही जाते हैं, जैसे सागर में नमक है, पानी में नमक है, सूरज में सूरज की किरणें हैं। और एक और आरिफ लदुन्नी सोए, और एक दूसरे की जो इस वाणी को पढ़कर, जानकर, समझकर और इससे लज्जत लेते हैं, वो इश्क का, वो लाड का, वो प्यार का। ये बात, इसका विस्तार कल करेंगे सुंदर साहब जी। समय समाप्त हो रहा है, तो चौपाई हमने पढ़ ली 75। कल इस प्रकरण का जहां तक राजी चाहेंगे पूरा हो जाएगा। मो, मोमिनो हकीकत मार्फत, इनमें भी विद दोए। एक गरक होत इश्क में, और आरिफ लदुन्नी सोए, और आरिफ लदुन्नी सोए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर सा जी, किसी ने कुछ बात कहनी हो, किसी के दिल में कोई विचार आ रहा हो तो कह सकते हैं। अभी 2 मिनट है सुंदर सा जी। क्योंकि चौपाई का विस्तार करते करते फिर क्या होता है कि मैं समय का ध्यान मेरे को रहता नहीं, फिर वो बीच में रह जाती है बात। इसलिए मैंने आज आगे विस्तार नहीं किया।
मोमिनों की हकीकत और मार्फत। मोमिनों को प्राप्त चारों ही चीजें होती हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। तरीकत का तो इस प्रकरण में वर्णन ही नहीं आया, लेकिन हकीकत और मार्फत दोनों किस तरह से प्राप्त होती हैं। एक इश्क में गर्क मोमिन है और एक इल्म में गर्क मोमिन है। दोनों की कैसे कैसे प्राप्ति हो रही है, इस बात का अब आगे वर्णन चौपाइयों में इसका और आगे विस्तार से वर्णन आएगा सुंदर साथ जी, वो हम कल पढ़ेंगे। दोनों नियामतें मोमिनों के लिए ही हैं, किसी और के लिए नियामत नहीं है। इश्क भी हमारा ही है। हम इल्म से यदि इश्क को प्राप्त ना कर सके तो लानत है, फिर वो तो खाली कह दिया, हमारी शोभा कहाँ की है, जबान की शोभा रहेगी, केवल बातें ही करते हैं हम, हमारे अंदर नहीं है। इल्म से इश्क पैदा हो, और इश्क, और ये बात अभी इसी चौपाइयों में राज्य आगे जाहिर करेंगे कि इल्म भी कहाँ से आ रहा है, और इश्क भी, इश्क में जो गर्क मोमिन हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सब धनी के दिल में ही जाकर समा जाते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।